हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू ऑल ओवर इंडिया लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, ज्ञानोदय फॉर यू चैनल आप सभी के लिए डेली बेसिस पे लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी की अपडेट देता है। उसी प्रकार आज भी आप सभी के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे द्वारा अप्रेंटिसशिप की शानदार वैकेंसी की अपडेट देने वाला है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि कौन से डिपार्टमेंट द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है, टोटल कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, फॉर्म कब से कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, और इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर आपके क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, और फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको स्टेप टू स्टेप पॉइंट टू पॉइंट मिलने वाले। इसलिए फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप यदि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। और फ्रेंड, यदि आपके पास 10 से 15 मिनट अपने करियर के लिए नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आप अदर वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, टाइम ना वेस्ट करते आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे द्वारा है। कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर द ईयर 2022-2023 के लिए है। तो ये वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए है। तो आईटीआई कैंडिडेट के लिए बहुत ही शानदार जबरदस्त वैकेंसी है। जिन कैंडिडेट के पास आईटीआई डिप्लोमा है, आईटीआई पास कर चुके हैं, किसी भी ट्रेड से वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर ट्रेड के लिए है। और कैंडिडेट आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको ये जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको RRCCR की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये दिया हुआ rrcccr.com। जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे आएंगे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए दिया हुआ न्यूज, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे आपको दो लिंक देखने को मिलेगी। यदि आप इसके एडवर्टाइजमेंट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए सेकंड वाले लिंक पे। और यदि आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये लिंक दिया हुआ फर्स्ट नंबर की, ये दिया हुआ क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। वहाँ पे आपको निर्देश दिया रहेगा, आप निर्देश पढ़िए, इंस्ट्रक्शन रीड कीजिए और फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो चलिए अब आगे की क्या प्रोसीजर है उसे देखते हैं। तो आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखिए फ्रेंड, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। ये एड्रेस दिया हुआ है, सेंट्रल रेलवे की है। तो ये दिया हुआ एड्रेस और नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट पर 14 दिसंबर को इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है। कौन से पोस्ट के लिए है, नोटिफिकेशन दिया हुआ है। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 ओवरऑल, ये ओवर सेंट्रल रेलवे। तो ये सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी है। और इसकी स्टार्टिंग डेट जो दिया है एप्लीकेशन की, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 दिसंबर 2022 है। यानी कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है 15 दिसंबर 2022 से। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं अभी, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखिए और फॉर्म अप्लाई कीजिए। और लास्ट डेट जो दिया हुआ एप्लीकेशन की, ये दिया है डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए लास्ट डेट दिया हुआ 15 जनवरी 2023। तो आपके लिए 1 मंथ का टाइम दिया गया है, एक महीने का। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये दिया हुआ टोटल वैकेंसी, कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस for imparting training under the Apprenticeship Act 1961 in designated trade at workshop unit in jurisdiction for Central Railway against 2422 slot. Application complete in all respect should be submitted only online till 17 hours of the closing date. तो इसमें ये दिया गया है, जो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिल किया जाएगा, ऑफलाइन मोड में नहीं रहेगा। टोटल वैकेंसी जो रिलीज की गई है ये दिया 2422 पोस्ट के लिए दिया हुआ है। अलग अलग वर्कशॉप अलग अलग यूनिट से है।
और इसका जो जॉब लोकेशन है वो महाराष्ट्र यानी मुंबई लोकेशन दिया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं, जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए। ये दिया हुआ है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrccr.com, और आपको ऑलरेडी बताया गया है कि लिंक कहाँ पे है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और मोड ऑफ सिलेक्शन जो दिया हुआ है यानी सिलेक्शन के जो चयन दिया हुआ है, किस बेस्ड पे आपका चयन होगा। सिलेक्शन will be on the basis of merit list prepared in respect of all the candidate who apply against the notification। तो जो भी कैंडिडेट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं उनके मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट किस बेस पे तैयार किया जाएगा, देखिए द मेरिट लिस्ट विल बी prepared on the basis of percentage of marks in matriculation with minimum 50% marks plus ITI marks in trade in which apprenticeship to be done। तो ये कहा जा रहा है इसमें जो हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट होगी उसके मार्क्स यानी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ ITI मार्कशीट जो होगी उसमें से आपके जो मार्क्स होंगे उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपके मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें कोई भी आपको एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा मेरिट बेस पे। और देखिए फॉर पर्पज कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज of matriculation marks obtained by the candidate in all subject will be reckoned and not on the basis of marks of any subject or group of subject like best of 5। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपका हाई स्कूल के सब्जेक्ट हाई स्कूल की मार्कशीट होगी उसमें टोटल परसेंटेज के अकॉर्डिंग होगा, ना कि किसी स्पेशल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज होगा। इसी प्रकार आपको ITI सर्टिफिकेट का जो मार्क्स होगा उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये था फ्रेंड सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका किस बेस पे सिलेक्शन होगा, कौन कौन से यूनिट से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं मुंबई क्लस्टर से है, ये मुंबई के अलग अलग यूनिट दिया हुआ है, किस यूनिट से आपको कितने पोस्ट है ये देख सकते हैं। दिया हुआ कल्याण डीजल है, करला डीजल सेड, SRDD दिया है, SR परेल वर्कशॉप दिया है, मटुंगा वर्कशॉप, SNT वर्कशॉप बाईकुला ये दिया हुआ है। यहाँ से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। ये अलग अलग क्लस्टर जैसे क्लस्टर ये दिया क्लस्टर भुसावल दिया है, क्लस्टर पुणे क्लस्टर दिया हुआ है, नागपुर क्लस्टर है, सोलापुर क्लस्टर। तो ये क्लस्टर से आपको अलग अलग यूनिट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। अब देखते हैं कौन से क्लस्टर से कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो देखिए ये मुंबई क्लस्टर से आपको टोटल जो वैकेंसी देखने को मिलेगी 1659 पोस्ट यानी 1659 पोस्ट इसमें मुंबई क्लस्टर से है। अलग अलग ट्रेड के लिए दिया हुआ है, फिटर से दिया हुआ टोटल 182 पोस्ट दिया हुआ मुंबई क्लस्टर से, वेल्डर के लिए 6 पोस्ट दिया, कारपेंटर के लिए 21 पोस्ट है, पेंटर के लिए 24 पोस्ट दिया है, टेलर यानी कि जो दर्जी होते हैं उनके लिए 18 पोस्ट दिया हुआ है। और इस प्रकार टोटल 258 यानी और ये दिया हुआ तो 259 ये दिया है मुंबई क्लस्टर से दिया है। ये सारे मुंबई क्लस्टर से अभी चल रहे हैं। 258 पोस्ट दिया हुआ किसके लिए दिया हुआ है, कैरेज वैगन एंड कोचिंग वाडिक ब्लंडर से टोटल 258 पोस्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी एक सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसी रिलीज की गई है। कल्याण से देखिए कितनी पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 11 पोस्ट है, मशीनिस्ट के लिए 1 पोस्ट, वेल्डर के लिए दिया हुआ है 1 पोस्ट, और प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है 4 पोस्ट। तो ये दिया है। और देखिए फ्रेंड इसमें दिया हुआ है आपके पास ITI पास इन ट्रेड टू बी एलिजिबल कंसीडर। आप जिस ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं आपके पास ITI पास होना चाहिए। और ट्रेनिंग पीरियड दिया है 1 ईयर का, इसमें सभी पोस्ट के लिए 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और ITI पास होना चाहिए। तो ये अभी मुंबई क्लस्टर से दिया हुआ टोटल 50 पोस्ट दिया हुआ है, कुर्ला सेड डीजल सेड से दिया हुआ है 60 पोस्ट दिया हुआ है, ये मुंबई क्लस्टर में ही आता है। और देखिए मुंबई क्लस्टर से ही ये दिया है SRDDE TR कल्याण से टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है ये दिया हुआ कितने पोस्ट के लिए दिया हुआ है, ये टोटल 179 पोस्ट के लिए दिया हुआ है। SI कुर्ला SRDE कुर्ला से दिया हुआ है। तो फ्रेंड इसमें मुंबई क्लस्टर से आपको बताया गया है कितने पोस्ट के लिए है, 1659 पोस्ट के लिए वैकेंसी दी गई है। भूसावल ट्रेड से कितना है, आप जिस ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इजीली आप उस वीडियो को वहां पे पॉज कीजिए, रोकिए और आप कंप्लीट देखिए कि कितना वैकेंसी है, क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए और आपके पास कितने साल का ट्रेनिंग दी जाएगी ये है। तो अलग अलग ट्रेड से दिया हुआ है
और अलग अलग यूनिट से दिया। भूसावल क्लस्टर से आपको बताया गया 418 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है पुणे क्लस्टर से देख लेते हैं। तो पुणे क्लस्टर से टोटल जो वैकेंसी दिया है ऑलरेडी आपको बताया गया है कि 152 पोस्ट के लिए है। नागपुर क्लस्टर से कितना है उसे देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, और देखिए यदि आपको वीडियो में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको बताया जा चुका है कि कैसे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना है, डाउनलोड करना है। आप वहां भी डाउनलोड करके आप इजीली देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, तो इस प्रकार अलग अलग दिया हुआ है। सोलापुर और पुणे अलग अलग दिया हुआ है कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अब आगे की क्या इंफॉर्मेशन है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए। एज लिमिट देखिए, एज लिमिट आपकी जो होनी चाहिए 15 साल से लेकर 24 साल होनी चाहिए। मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम आपकी 24 साल होनी चाहिए। वो भी स्टार्टिंग डेट के पहले आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और देखिए इसमें अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। अधिकतम आयु के लिए SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट दी जा रही है। और इसमें डेट भी दिया हो किस कैंडिडेट को किस डेट के बीच जन्म हुआ होना चाहिए, बर्थ हुआ होना चाहिए। जैसे अनरिजर्व कैंडिडेट की 15 दिसंबर 1998 के पहले जन्म नहीं हुआ होना चाहिए और 15 दिसंबर 2007 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। इन दोनों डेट के बीच में आपका बॉर्न या जन्म हुआ होना चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड, इसमें फिजिकल विद डिजेबिलिटी यानी दिव्यांग कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जा रही है अधिकतम आयु के लिए। और एक्स सर्विसमैन को भी एडिशनल अधिकतम 10 साल की छूट दी जा रही है। और देखिए फ्रेंड आगे क्या है इंफॉर्मेशन, एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया हुआ है। और ये दिया है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए, वो भी कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास ITI डिप्लोमा होना चाहिए। किसी भी ट्रेड से हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था। और एप्लीकेशन फ़ी देखिए इसमें दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी आपको 100 रुपये, केवल 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। वो भी ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना होगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू या SBI के माध्यम से आप फॉर्म के लिए एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन है नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं किया जाएगा। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए और फॉर्म अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट देखिए और क्या है इसके लिए इंफॉर्मेशन। तो उम्मीद है कि फ्रेंड इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। ये थी इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और देखिए इसमें एक बार फिर से आपको बता देते हैं कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड इसमें फॉर्म भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन मोड में आपको फिलअप करना होगा। ये दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आप विजिट कीजिए। और वहाँ पे जैसे ही आप विजिट करेंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन पे, तो आपको वहाँ पे निर्देश दिया रहेगा कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कीजिए और 15 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। देखिए इसमें क्या क्या आपके लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आधार कार्ड आपके लिए होना चाहिए। और इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और साथ ही साथ आप फोटो स्कैन कीजिए। ये दिए स्कैन फोटोग्राफ, कापी फोटोग्राफ साइज भी दिया हुआ है कितनी साइज की आपको फोटो अपलोड करना है। स्कैन सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर साइन आपको अपलोड करना होगा, ये दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है SSC हाई स्कूल मार्कशीट की आपको स्कैन करना होगा। ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है, बर्थ के लिए दिया हुआ है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको इसमें वो करना होगा। ITI की जो ट्रेड सर्टिफिकेट है उसको आपको स्कैन करना होगा, अपलोड करना होगा। और डिजेबिलिटी दिया होगा। यदि आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आपको डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं सर्विस से, उसका सर्टिफिकेट आपको इसमें अपलोड करना होगा। और लास्ट डेट रिसीविंग दिया है आपको 15 जनवरी 2023 है लास्ट डेट तक आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। ट्रेनिंग पीरियड जो दिया हुआ है इसमें आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये देखिए फ्रेंड दिया अप्रेंटिसशिप एक्ट विल बी पेड स्टीपेंड एज पर RBE नंबर डेटेड 26/2022 डिटेल्ड। ये दिया हुआ फ्रेंड आप कब से आपको कितना सैलरी इसमें प्रोवाइड की जाएगी आपको ट्रेनिंग के दौरान। और यदि आपको आगे भी आपकी ज्वाइनिंग होती है तो इसमें हर साल आपको पर फर्स्ट ईयर जो होगा ड्यूरिंग सेकेंड ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग देयर शैल बी इंक्रीज 10% सैलरी। और जो थर्ड ईयर आपको सैलरी प्रोवाइड कीजिएगा 15% बढ़ा के दिया जाएगा। तो ये था फ्रेंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आज की इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आपको, प्लीज़ कमेंट करके एक कमेंट जरूर बताएं कि आज की जानकारी कैसे लगी।
तो फ्रेंड इसी प्रकार लेटेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, घंटी बटन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।